सुबह से लेकर शाम तक किसान खाद विक्रय केंद्रों पर लाइनों में लगते हैं और तब जाकर कहीं किसानों को 1 से 2 बोरी खाद मिल पाता है। कई बार तो किसानों को बिना खाद के भी लौटना पड़ता है। जब आपकी प्लेट में खाना आता है तो आप भगवान का शुक्रिया करते हैं, लेकिन सोचिए ये खाना आपकी प्लेट में कैसे कैसे पहुंचता है। किसान अन्न उगाने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं करता। धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी, बाढ़, तमाम चीजों को झेलता है। पैदावार अच्छी हो सके उसके लिए उर्वरक लेने के लिए लाइनों में धक्के खाता है। तब जाकर ये फूली रोटी, हरी सब्जी, दाल हमारी प्लेट में आती है। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जैसे किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, अन्नदाता के हित से कोई समझौता नहीं, देश के किसान का हित सर्वोपरि है, अन्नदाता की दोगुनी आय का संकल्प, हमारा किसान देश किसान। अन्नदाता को लेकर ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, जो सीधे खेतों से किसानों की जुबानी प्रशासन की नाकामी को उजागर कर रही हैं। अब भी यूपी के कई जिलों में किसानों को यूरिया लेने के लिए प्रशासन की नाकामी से दो चार होना पड़ रहा है, जिसमें ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जौनपुर से है, किसान लाइनों में खड़े हैं। दूसरी तस्वीर रायबरेली से है, किसान खाद के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर फिरोजाबाद से है, जहां किसान लाइन में धक्के खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खेती सिर्फ पेशा नहीं बल्कि जीवन रेखा है, लेकिन इस समय भी किसानों की सबसे बड़ी चुनौती है यूरिया की किल्लत। धान, गन्ना और दूसरी फसलों के लिए यूरिया जरूरी है, लेकिन उसकी उपलब्धता आज भी कई जिलों में संकट बनी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं जौनपुर से। जौनपुर के मछली शहर और मुंगरा बादशाहपुर क्षेत्र के किसान यूरिया की किल्लत से जूझ रहे हैं। सहकारी समितियों पर खतौनी और आधार कार्ड के बावजूद किसानों को केवल 2 कट्टे यूरिया मिल रहा है, जबकि जरूरत किसानों की अधिक है। हम लोग 2 बजे रात से लगे हैं जो है लाइन में, और यूरिया मिल नहीं रहा है। अधिकारी सब ताला मार के भाग रहे हैं। ट्रक आया हुआ है, ब्लैक में जो है बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग को रात में जो है बढ़ता है, दिन में हम लोग लाइन लगाए रहे हैं। अधिकारी कहते हैं हमारे यहाँ स्टॉक है, मिलेगी। झूठ बोलते हैं, रात में सब लद जाता है ट्रैक्टर पे, लद के चला जाता है ब्लैक में महंगा मिलता है। हम लोग किसान 1 बोरा भी नहीं मिलता है। बहुत सारी परेशानियां हैं, हम लोग बिना खाए लाइन में लगे रहते हैं। साहब 2 दिन से खाद का नंबर लगाया, नंबर खाद मिलता नहीं। 4 शाम का ही गाड़ी आएगा, 10 बोरी लग चला जाएगा, 20 बोरी लग, 50 बोरी हम लोग को मिलते नहीं, 1 बोरी भी नहीं मिलता। खाद बराबर मिलता है, सब खाद भी लेक हो जाता है। जौनपुर में मजबूरी में किसान प्राइवेट दुकानों का रुख कर रहे हैं, जहां यूरिया की ओवर रेटिंग खुलेआम चल रही है। सरकारी रेट 266 रुपये प्रति कट्टा है, लेकिन किसानों को 300 से 350 रुपये तक देने पड़ रहे हैं। कुछ दुकानदार जबरन यूरिया के साथ जिंक भी बेच रहे हैं। समस्या किसान के लिए जो खाद की समस्या बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे समय पे यूरिया खाद मिल नहीं पाती है। कभी कभी गोदाम पे आता है, वो हज़ारों किसान लाइन लगा के खड़े रहते हैं, पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है। बहुत सारी समस्या हैं। हम लोगों को खेत में डालने के लिए ब्लैक लेना पड़ता है, और दवाइयाँ भी आती है, वो भी महंगी आती है। बहुत परेशान है किसान, लोग किल्लत झेल रहे हैं यहाँ पे। बस यही है समस्याएं साहब। जब समय से मिले तो हम लोग खेती न काज करें, समय से नहीं मिलता तो हमको मजबूरी है कहीं भी लेना है, लेकर काम चलाना है अपना। बस यही है। और क्या इसकी शिकायत कभी आपने बात इससे करा जाए साहब, कोई सुनने वाला है, कैसे किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद की कालाबाजारी पर सख्ती के निर्देश दिए, लेकिन रायबरेली में इसका असर नजर नहीं आ रहा है। किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। सचिव कभी सर्वर की समस्या बताते हैं तो कभी कोई और समस्या। फिरोजाबाद में हालात और भी चिंताजनक हैं। वीडियो में दिख रही खत्म न होने वाली लाइन फिरोजाबाद के अन्नदाता किसानों की है, जो अपने खेतों में खड़ी फसलों में लगने वाली खाद के मिलने की आस में ऐसे बैठे हैं जैसे किसी दावत का इंतजार कर रहे हों। धूप में बैठे किसानों की मांग सिर्फ इतनी है कि इनको यूरिया मिल जाए, जिससे इनकी फसल की पैदावार अच्छी हो सके। किसान सेवा केंद्रों पर किसान लाइन में लगते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही किसानों को खाद मिल पाता है, बाकी किसान मायूस होकर लौट जाते हैं।
पुलिस व्यवस्था ना कर रही और खुद ब्लैक में नहीं संग है। जो नंबर पे मैंने नंबर नहीं मिल रहे, नहीं आ रहे मैंने नंबर। मंडी सचिव का कहना है कि यहाँ पे सबको खाद मिलेगी और बराबर कम मिलेगा, कम मिलेगा 3 दिन आएगा। पुलिस व्यवस्था करे कैसे ना टोकन बैठे और लोगों को टोकन दे दिए। आपका ईश्वर दयाल खाद की लाइन में लगे हो, टोकन मिल गया आपको? नहीं। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको आते हुए? हो गए भागते भागते। तो यहाँ पर कोई अधिकारी कर्मचारी कोई सुनने आया आपके? अंदर कर्मचारी बैठे बैठाई। यूपी में किसानों को खाद की कमी जैसी बुनियादी समस्या का सामना करना पड़ना एक गंभीर चिंता का विषय है। खेती देश की रीढ़ मानी जाती है और यदि अन्नदाता ही परेशान रहेगा तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि वो इस समस्या का त्वरित और स्थायी समाधान निकाले ताकि किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद मिल सके और वे बेफिक्र होकर खेती कर सकें। किसानों की समस्याओं को हल करना केवल एक नीति नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की एक गलती मानो बीजेपी को मुद्दा मिल गया। हमारे देश में मां को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन बिहार में मां को गाली देना चुनावी मुद्दा बन चुका है। पीएम मोदी की मां को कांग्रेस के मंच से गाली देने का मुद्दा